आंध्र प्रदेश में मूंगफली की फसल हमेशा हमें अनंतपुर जिले की याद दिलाती है, क्योंकि ये विश्व में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक जिला है। परंतु पिछले कुछ वर्षों से गंभीर सूखे के कारण मूंगफली उगाने वाले किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सूखे की इन परिस्थितियों में पिछले 3 वर्षों से कुछ किसान अरंड की फसल की उगाई कर रहे हैं तथा प्रति एकड़ 3 से 5 क्विंटाल की औसतन उपज प्राप्त कर रहे हैं। इस सत्प्रयास में तिलहान अनुसंधान निदेशालय डीवोआर राजेंद्र नगर हैदराबाद कृषि विभाग के सहयोग से अनंतपुर जिले के उर्वकुंडा मंडल के चिन्नमस्टूर और रेनुमाकुलापल्ले गांव में 30 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। अरंड हाइब्रिड बीजों को डीवोआर से जारी किया गया। वे है DCH 177 और DCH 519। इन्हें चयनित और प्रशिक्षित किसानों को उपलब्ध कराया गया तथा बुआई जुलाई 2012 को की गई। तिलहान अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों ने कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को अपेक्षित तकनीक मार्गदर्शन प्रदान किया। वैज्ञानिकों ने कृषि विभाग के स्टाफ के साथ किसानों के खेतों का दौरा किया तथा अरंड हाइब्रिड की समझतिता, उत्पादन संभावनाएं एवं लाभ अर्जन पर किसानों के साथ परिचर्चा की। किसानों एवं कृषि विभाग स्टाफ ने हाइब्रिड DCH 177 और DCH 519 के कार्य निष्पादन को काफी सराहा और सूचित किया कि अनंतपुर जैसे गंभीर सूखा जिले के लिए भी DOR हाइब्रिड की काफी उच्च उपज संभावनाएं हैं। 20 नवंबर 2012 को उर्वकुंडा मंडल में रेनुमाकुलापल्ले गांव में 1 दिवसीय कुशक फील्ड दौरा का आयोजन किया गया। इस फील्ड दिवस पर आसपास के गांव से लगभग 200 किसानों ने भाग लिया। अन्य किसान जो खेत में फसल की देखरेख कर रहे थे, उन्होंने भी संतुष्टि जाहिर की। फील्ड दिवस के अवसर पर प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पद्मैया ने कहा, विश्व के अरंड उत्पादन में भारत का लगभग 65% योगदान है। आंध्र प्रदेश में मुख्यतः महबूबनगर, नलगोंडा, कर्नूल, अनंतपुर, वरंगल, मेदक और प्रकाशम जिलों में कुल मिलाकर 1.5 लाख हेक्टेयर की खेती की जाती है। एक समय में अरंड फसल रंगारेड्डी जिले में भी उगाई जाती थी। यह बहुत अच्छी बात है कि ICAR वैज्ञानिक एवं कृषि विभाग किसानों के हितों में कार्य कर रहे हैं। ICAR से लगभग 20 वैज्ञानिकों के एक समूह ने अनंतपुर में पिछले 1 वर्ष के दौरान कई बार दौरा किया तथा अनंतपुर जिले में मूंगफली के विकल्प के रूप में अरंड के फसल की सिफारिश की। जिले में मूंगफली फसल के विकल्प के रूप में अरंड को उगाया जाना श्रेयस्कर है। मैंने इस वर्ष भी अरंड की बुवाई की है। फसल काफ़ी अच्छी स्थिति में है। मुझे 3-4 क्विंटल एकड़ उपज की आशा है। मैंने 6 एकड़ जमीन में 28 जून को इस फसल की बुवाई की। मैंने पहले ही लगभग 5.5 क्विंटल की उपज प्राप्त की। अब और 8 क्विंटल उपज प्राप्त करने की आशा है। का प्रयोग नहीं किया है, फिर भी फसल अच्छा हुआ है। आप कोई कीटनाशक प्रबंधन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आखिर में मोनोक्रोटोपास यूज कीजिए और ये मोनोक्रोटोपास 1 लीटर में 2 मिलीलीटर मिलाइए तो ये मोनोक्रोटोपास सभी कीड़ों को मार डालती है। यहाँ पे मैं वैज्ञानिकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे शुष्क प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करें, जिससे किसान इन बीजों को आने वाले 5 से 10 साल तक इसका उपयोग कर सके। इस क्षेत्र के किसान इन वैज्ञानिकों के हमेशा आभारी रहेंगे। ऐसे बीज किसानों के लिए प्रदान करें तो काफी अच्छा होगा। तिलहन अनुसंधान निर्देशालय द्वारा नव विकासित DCS 107 जो DCH 177 और DCH 519 के समांतर है, लेकिन हाइब्रिड नहीं है। DCS 107 के बीजों को भी उपज के बाद संरक्षित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में अरंड एक वैकल्पिक फसल के रूप में उभरी है। इस विषय में डीवोआर के वैज्ञानिकों से चर्चा की गई है
तथा इसे 30 एकड़ में इन उन्नत हाइब्रिड की उत्पादकता, संभावना और उपयोगिता के साथ प्रदर्शित करने की योजना बनाई गई है। इस विचार का उद्देश्य फसल की व्यवहार्यता और अनुकूलता को देखना है और आज हम इसी पर चर्चा करने एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मंच पे बैठे सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ।